आपके आंदोलन को चलते हुए कहाँ तक पहुँचे? 24 घंटे हमारे आंदोलन को चलते हुए गए हैं। हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं और प्रगति की तरफ जा रहे हैं। ये आपको सड़कों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, एयरपोर्ट के माध्यम से पता चल रहा है। आप कह रहे हैं प्रगति की ओर जा रहे हैं, लेकिन कुछ ड्राइवर ऐसे भी हैं आपके साथ जो कि आज भी गाड़ियाँ चला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जयचंद हर समाज में पैदा हुए हैं। जयचंदों को आप रोक नहीं सकते। तो कैसे लड़ी जाएगी आगे की लड़ाई? आगे की लड़ाई सीधे तरीके से लड़ी जाएगी। हमें 2 दूनी 4 करना आता है, 2 दूनी 8 करना नहीं आता है। सरकार का नुमाइंदा कोई आपसे बात करने के लिए? हमारी नेगोशिएशन टीम बात कर रही है। कुछ लोगों को लेके बातें चल रही हैं कि कौन कौन जाएगा। कुछ लोगों के लिए उनको ऐतराज़ है और हम उनको लेके जाना चाहते हैं। हमारी जो बेसिक मांगे हैं वो मांगे हैं, जिस तरह ट्राई टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया थी, उन्होंने टेलीफोन इंडस्ट्री के ऊपर कंट्रोल किया, कस्टमर को उसका सही हक दिलाया और कॉल ड्रॉपिंग की व्यवस्था को ठीक किया, मन चाहे रेट ख़त्म किया। आज 2 GB डाटा 1 दिन का मिलता है, पहले 1 महीने का मिलता था। उसी तरीके से ये जो रेट बढ़ रहे हैं, हमें दोबारा कभी हड़ताल करने की ज़रूरत ना पड़े। जिस तरह कंपनियां या खर्चे हमारे बढ़ते हैं, उसी तरीके से उस पर 8% का मार्जिन देकर हमें प्रॉफिट देके हमारे रेट तय किए जाए। और ये सारे प्रावधान सिटी टैक्सी स्कीम 2017 करेक्टेड कॉपी में है। जो अभी हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं, जो 3 प्रमुख मांगे हैं उनमें से कम NCR टोल वाली नहीं है। अभी सिर्फ पहली हमें सरकारी किराया मिले, दूसरी सिटी टैक्सी करेक्टेड कॉपी 2017 लागू हो, तीसरी ड्राइवर आयोग का गठन हो। ड्राइवर भी इंसान है, उनके भी हक है। बिल्कुल है, लेकिन प्रमुख मांगे आपने पूछी है, वो प्रमुख 3 जो प्रमुख मांगे है उसके लिए हम नेगोशिएशन कर रहे हैं। कल आपने अपने हाथ पे भी एक धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन पुलिस ने कुछ कार्रवाई की थी आपके ऊपर, तो क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? पुलिस का अपना काम है, उन्होंने हमें दमनकारी नीतियों को अपने दमनकारी चक्र से हमें अरेस्ट किया और हमने एक सभ्य तरीके से अपनी गिरफ्तारी दी, गुड सिटीजन का रोल निभाया। ये हमारा जब तक चलेगा, जब तक हमारे ड्राइवर चाहेंगे, जब तक हमारे में जान है, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। ये 3 प्रमुख मांगों पे जब तक कोई कार्यवाही नहीं है। पैसेंजर को उससे ज़्यादा परेशानी इस बात पे होनी चाहिए कि उनसे पैसे लिए जा रहे हैं लेकिन उन्हें सर्विसेज नहीं मिल रही। इस वक्त तो सिर्फ सर्विसेज ही नहीं मिल रही लेकिन जब देखिए, जब हम AC बंद करते हैं, जब हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हम AC क्यों चलाएंगे? लेकिन कुछ लोग टैक्सियों से जाने वाले हैं, वो कैसे जाएंगे, सफर कैसे करेंगे? वो सफ़र कैसे करेंगे, ये उन सरकारों को सोचना चाहिए जिन्होंने उनको वोट दिया है। वो हमने भी तो वोट ही दिया है, हम भी तो उन्हीं के ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। हमें भी वो सही इंसाफ देंगे तो हम काम कर पाएंगे, गुड एटमॉस्फेयर देंगे। आप बाहर से इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लाते हो, गुड एटमॉस्फेयर देते हो, जब भी तो वो यहाँ काम कर पाता है। तो टैक्सी कितने दिन बंद रहेगी? अभी तक तो अनिश्चितकालीन है, कल भी बंद रहेगी क्या? अभी तक तो अनिश्चितकालीन है। नमस्कार, मेरा नाम कमलजीत गिल है, जल्दी बोलो। गिल साहब, आप टैक्सी ड्राइवरों के आंदोलन से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो इस आंदोलन को किस तरह से देखते हैं? सर, ये आंदोलन इस बार ड्राइवरों ने करा है। डिमांड बड़ी छोटी सी है। ओला उबर का किराया सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, पेट्रोल और CNG के दामों को देखते हुए। ओला उबर का किराया सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, पेट्रोल और CNG के दामों को देखते हुए। और कमीशन जो ये 25 से 35% कमीशन, वो डकैत कमीशन है।
हमने चोर कमीशन जिसे 10% कमीशन कहते हैं हम वो देना चाहते हैं। भाई साहब ने बताया ना 8% 7% कमीशन, 10% तक कमीशन ले लो। और रही बात अपना किराए की, एमसीडी की बात भी अभी आपने पूछी थी, तो एमसीडी की जो हमारी डिमांड है, दिल्ली की टैक्स जब एमसीडी पे करती है ऑलरेडी, तो उनसे एमसीडी टैक्स क्यों लिया जा रहा है? जैसे यूपी की गाड़ी होती है, यूपी टैक्स पे करती है, उससे तो यूपी टैक्स नहीं देना पड़ता। अब दिल्ली तो कोई स्टेट है, राज्य वो वाला राज्य नहीं है, टैक्स वाला राज्य ना, टैक्स पेड राज्य नहीं है। यहाँ पर एमसीडी है जो हम पे करते हैं, तो हमसे क्यों लिया जा रहा है भाई एमसीडी जो हम पे कर चुके हैं ऑलरेडी? हरियाणा वालों तो हरियाणा का टैक्स नहीं आता, यूपी वालों से यूपी, तो हमसे भैया दिल्ली की एमसीडी क्यों ली जा रही है? ये जो आपका सवाल था बीच में, उसका मैंने जवाब दिया है। और ज़्यादा डिमांड है नहीं हमारी सरकार को, तो शर्म आनी चाहिए। विदेशी कंपनियों को आप हमारे सर पे बैठा के नचवा रहे हो, हैं? मुंह में दही जम गया, आपके आँख में पट्टी बांध के कान में रुई दे के बैठे हो। जिताया किसी ने? हमने जिताया। अब जीत जाएंगे जब इतने लोग परेशान हैं, जीत जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता अब सरकार जीत सकती है। टैक्सी किराए को लेकर आप काफी समय से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या क्या लगता है आपको इसके बारे में लड़ाई को पूरी तरह से जीत पाएंगे? सर कोशिश तो पूरी यही है, कोशिश तो पूरी यही है। आज शायद हमें बुलाया भी जाए। अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो आगे का कदम क्या है? अभी तो सरकार का लग रहा है कि मानने की बात लग रही है, कुछ ना कुछ सरकार मान सकती है शायद, क्योंकि अभी वो कोशिश कर रहे हैं बुलाने की, लेकिन हमारी डिमांड है कि ड्राइवरों को भी बीच में साथ में लिया जाए। दिल्ली से कितने लगभग